जस दुल्लह तसी बनी बराता, कौतुक विविध हुई मग जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में दोहा नंबर 94 के ऊपर यह चौपाई लिखा है। भगवान शिव के बराती के वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने यह चौपाई लिखा है। त्रिलोक के आज तक चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो या अन्य किसी प्रकार के प्राणी हो, उनके बारात का वर्णन अगर कोई करता है तो बाराती लिखता है, बारात लिखता है। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के बाराती का वर्णन करते हुए जस दुल्लह तसी बनी बराता, बराता शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि भगवान शिव के बाराती जैसा त्रिलोक में आज तक कोई भी बाराती नहीं गया है। आज मैं माता पार्वती और भगवान शिव के बाराती और उनके विवाह का वर्णन इस वीडियो में करूंगा। मान्यवर, मैं पिछला 2 वीडियो जिसमें माता सती और भगवान शिव के साथ राम का वर्णन किया, जिसमें माता सती जल गई थी, और दूसरे वीडियो में मैंने कामदेव का वर्णन किया जिसमें कामदेव जल गए थे। किंतु आज के इस वीडियो में मैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ पर यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि यह कोई साधारण विवाह नहीं है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि श्री रामचरितमानस से समय समय पर आपको चौपाई भी बताते जाऊं, जिससे आपको सुनने में भी अच्छा लगे। भगवान शिव के बाराती के वर्णन करते हुए जब तुलसीदास जी लिखते हैं तो उस बाराती में देव भी थे, दानव भी थे, मानव भी थे, भूत भी थे, ऋषि मुनि भी थे, योगी थे, तपस्वी थे, नाना प्रकार के व्यक्तियों, जीवों का वर्णन किया गया है। कुछ ऐसे भी जीव थे जिसके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े सिर थे, तो कुछ ऐसे भी जीव थे जिसके न बाल थे न सिर थे। कुछ ऐसे जीव थे जिसके बड़े बड़े हाथ या बहुत सारे हाथ थे, तो कुछ ऐसे भी जीव थे जिसके न हाथ थे, न बाल थे, न सिर थे, फिर भी जा रहे थे। भूत, पिशाच, योगिन सब थे। इसीलिए तुलसीदास जी ने जस दुल्लह तस बने बराता, बराता शब्द का इस्तेमाल किया है। दुल्हा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड के दोहा नंबर 94 के ऊपर एक सुंदर सा चौपाई लिखा है। बर बौराह वसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। अर्थात बौराह बर अर्थात बौराह दुल्हा, बसहा की सवारी, बसह असवारा, बसहा की सवारी, बसहा पर असवार हैं, ब्याल कपाल विभूषण छारा। चमड़े की कपड़ा, ब्याल, कपाल और विभूषण जो उनका गहना है, जो तिलक है, वह राख का है। क्या वर्णन किया है तुलसीदास जी ने वर का, भगवान शिव का। किंतु रूप तो भगवान शिव का वही था, सवारी तो बसहा ही था, नंदी ही था, तो वो लिखते क्या। और भगवान शिव भी ऐसे वर थे जो बसहा पर चढ़ के ही जाते, तो फिर दूसरा क्या लिखा जाता। तुलसीदास जी ने भगवान शिव के विवाह का बड़ी ही मार्मिक और सुंदर तरीके से वर्णन किया है। संभवतः इसीलिए जब भगवान राम का विवाह उन्होंने लिखा तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि सब कुछ तो वो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में ही लिख चुके थे। इतना सुंदर वर्णन माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का उन्होंने किया है कि मैं
क्या उसका वर्णन कर सकता हूँ। किंतु मैं श्री रामचरितमानस से अब जो बारात आगे बढ़ चुकी है उसका वर्णन आगे बढ़ाता हूँ। बारात जब हिमांचल राजा के माता पार्वती के गांव में पहुंची तो लोग जैसे देखने आते हैं किसी के भी बाराती के, उसी प्रकार से देखने आए बारात को। किंतु जैसे ही वह बारात के नजदीक आए, बारात को देखने आए, उन्हें डर लगने लगा। बारात को देख करके, दुल्हा को देख करके डर लगने लगा और वो सभी जो बारात देखने आए थे भागने लगे। किंतु यहाँ तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है कि कुछ ऐसे भी साधु जन थे जो वहां रुके, उन्हें डर नहीं लगा, क्योंकि वो जानते थे भगवान शिव भगवान है और उनका बाराती ऐसे ही होगा। एक बच्चा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि जब बच्चा भाग करके अपने घर गया और माँ बोली कि तू क्यों डरा हुआ है, तू तो बारात देखने गया था। वह बच्चा बड़ा ही मार्मिक तरीके से बोला, माँ अब कोई जीवित नहीं बचेगा, यह बारात नहीं, यह तो काल है। सब जीव सब जंतु जो यहाँ हैं वो मारे जाएंगे। उसमें बारात में भूत है, प्रेत है, बैताल है, पिशाच है, इस तरह से वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। किंतु भगवान शिव का बारात था, लोग डरे जरूर, लेकिन हिमांचल राजा माता पार्वती पर भरोसा करते थे। वो जानते थे पार्वती जिस शिव को चुना है अपने वर के लिए, वह कभी भी गलत नहीं हो सकता। भगवान शिव जब दरवाजे पर पहुंचे और उनकी परछावन करने के लिए महारानी मैना रानी के साथ महिलाएं आई तो सभी डर गई। गले में सांप था, कानों में बिच्छी का कुंटल था, नंदी पर सवार थे, बैल पर सवार थे। नाना प्रकार से उनका रूप देख करके सभी महिलाएं डर गई और भाग गई। घर में जाकर मैना रानी रोने लगी कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जो मेरे इतनी सुंदर इतनी सुशील पुत्री के लिए ऐसा बौराह वर खोजा। यह कहते हुए मैना रानी ने कहा कि मैं अपने पुत्री को अपने घर में कुंवारी रखना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे बर बौराह से मैं शादी करना पसंद नहीं करूंगी। हिमाचल राजा के यहाँ खबर गया, वो भी आए, सभी रोने लगे कि हमारे पुत्री के लायक यह वर नहीं है। जब नारद जी को यह पता चला कि महारानी मैना रानी और राजा हिमांचल राजा जो माता पिता थे जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती के, वह शादी करने से इनकार कर रहे हैं, तब वह गए, नारद जी गए और उन्होंने बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा चौपाई इस स्थान पर लिखा है। तब नारद सबहीं समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद जी सबको समझाते हुए पूर्व की कथा जो मैंने आपको पहले बताया था, जगत जननी जगदम्बा माता सती के और भगवान शिव के, जो राजा दक्ष के यहाँ जा करके जगत जननी जगदम्बा माता सती जल गई थी, वह कथा, और पूरी तरह से समझाया कि यह भगवान शिव त्रिलोकपति हैं। आप किस जंजाल में पड़े हैं, किस फेरा में पड़े हैं, आप विवाह कीजिए। और इसके बाद पार्वती जी भी अपने माँ को समझाई कि माँ, यही मेरे भाग्य में लिखा था, आप विवाह की तैयारी कीजिए। मैंने तप किया है, मैंने साधना की है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और अब जब मेरा मौका मिल गया है विवाह का, तब आप क्यों उदास हैं, क्यों रो रही हैं। इस तरह से पूरी तरह से जब समझाया गया, तब तैयार हुए महारानी मैना रानी और हिमांचल राजा, और इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की विवाह संपन्न हुई। मैं पहले भी बताया हूँ आपको कि तारक नाम का एक असुर था, जिसे मारने के लिए ही भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह जरूरी था। मैं माता पार्वती और भगवान शिव के यह विवाह कथा बहुत ही संक्षिप्त में सुनाया हूँ। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो
तो मुझे क्षमा करेंगे। अब मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।